तो मार्केट जो है वो यहाँ से ही ऊपर क्यों गया और यहाँ से ही नीचे क्यों आ रहा है, और ये यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ से ही रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा। अगर ये डाउट आपके साथ होता है जिसमें आप पता नहीं लगा पाते हो कि मार्केट आखिरकार सपोर्ट कहाँ ले रहा है, रेसिस्टेंस कहाँ पे है मार्केट का, मतलब किस जोन पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाएगा और किस जगह पे रेसिस्टेंस फेस करके मार्केट नीचे आएगा, और ऐसे जो लॉजिकल ट्रेड्स होते हैं अगर उनको आप कैच नहीं कर पा रहे हो और हर एक रेड कैंडल पे आप सेल करते हो और हर एक ग्रीन कैंडल पे अगर आप बाय करते हो, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। तो अगर आपके साथ ये सब चीज़ें होती हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिकेटर नहीं देने वाला हूँ जो आपको सिग्नल देगा कि आपको बाय कहाँ करना है और सेल कहाँ करना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्योर प्राइस एक्शन बताने वाला हूँ, जिसमें अगर आप 5 मिनट, जैसे आप 5 मिनट्स या फिर 3 मिनट्स या फिर 1 मिनट इन पे ट्रेड करते हो, तो आपको किस टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो लिक्विडिटी जोन होगा वो यहाँ पे ढूंढना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप 5 मिनट, 3 मिनट्स और 1 मिनट्स पे ट्रेड करते हो और अगर आप उन्हीं टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लिक्विडिटी जोन ढूंढोगे तो यहाँ पर वो काम नहीं करेगा और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। और वैसे ही अगर आप 15 मिनट्स या फिर उससे बड़ा टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर या फिर 30 मिनट्स इन पे अगर आप ट्रेड करते हो, तब यहाँ पर आपको किस टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लिक्विडिटी जोन ढूंढना है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है अगर आप प्राइस एक्शन या फिर लिक्विडिटी के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड करते हो तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा हायर टाइम फ्रेम पे। जैसे अगर आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो या फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो या फिर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, तब आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है लिक्विडिटी जोन को फाइंड आउट करने के लिए। आइए जानते हैं। तो ये रहा बीटीसी का चार्ट। आप जिस भी मार्केट में ट्रेड करते हो सभी मार्केट में ये जो स्ट्रेटजी है ये काम करती है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं यहाँ पे बिटकॉइन का एग्जांपल दे रहा हूँ तो केवल बिटकॉइन में ही ये काम करेगा, ये हर एक मार्केट में वैसे ही काम करता है जैसे यहाँ पे बिटकॉइन में आपको बताऊंगा। तो अगर आप 15 मिनट्स, 1 आवर, 30 मिनट्स ऐसे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो तो आइडियल टाइम फ्रेम जो है जिसमें आपको लिक्विडिटी जोन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो है यहाँ पर 4 आवर टाइम फ्रेम। इस पे आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि आपका लिक्विडिटी जोन या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन कहाँ पर है। तो आइए जानते हैं कि कैसे यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। इस चार्ट को क्या करेंगे, हम थोड़ा ऐसे करेंगे, इस टाइप से थोड़ा छोटा करेंगे। अब आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर मिनिमम जो है वो 3 बार जो है मार्केट जहाँ से रिजेक्शन लेकर के ऊपर की ओर गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट क्या किया है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो ये हमारा एक जोन हो गया। फिर मार्केट कहाँ से ऊपर गया है, यहाँ हम पीछे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। पहला हो गया यहाँ पर, सेकंड हो गया यहाँ पर, थर्ड हो गया है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से ऊपर गया है, फोर्थ हो गया यहाँ पर, यहाँ से भी ऊपर गया है। तो ये हमारे 4 हो गए। मिनिमम आपको यहाँ पर 3 जगह देखने हैं जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। अब आप बोलोगे यहाँ से भी तो रिवर्स हुआ है, बट यहाँ से देखिए कितना ऊपर तक गया, बहुत कम। यहाँ देखिए मार्केट अगर यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ अच्छा खासा पॉइंट दिया है, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ भी अच्छा खासा पॉइंट दिया, फिर यहाँ देखिए यहाँ भी अच्छा खासा पॉइंट दिया। तो आपको ऐसे यहाँ पे जोन ढूंढने हैं, ना कि ये वाले, ये छोटे छोटे जोन यहाँ पे इग्नोर करने हैं आपको। तो ये हमारे टोटल 4 जोन्स हो गए जो हमने फाइंड आउट किए हैं। अगर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट जोन के पास आता है तो मार्केट क्या करता है पता है आपको, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट को पहले ब्रेक करेगा। अब यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या सोचेंगे कि यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक कर चुका है, अब मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, इसको यहाँ पर रीटेस्ट करेगा और फिर नीचे आएगा। ऐसा 10 में से 8 बार नहीं होगा, ऐसा 10 में से 2 बार ही होगा कि आपका सपोर्ट को ब्रेक करे, रेसिस्टेंस के पास जाए और डायरेक्ट जाए, और नहीं तो फिर सपोर्ट को ब्रेक करे और डायरेक्टली नीचे चला जाए। ये केवल आपका 10 में से 2 बार होगा। और 8 बार क्या होता है, मार्केट यहाँ पर आता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करता है, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस लगे होंगे। जो लोग ने यहाँ पे पहले बाय किया होगा वो लोग का यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया। दूसरा चीज वो क्या करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे लोगों को दिखाएगा कि मार्केट अब यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ऊपर जाने का ट्राई कर। अब यहाँ पे लोग थोड़ा बाय करेंगे, जो लोग बाय किए होंगे। अब यहाँ पे फिर क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा, तो जो लोग यहाँ पे बाय किए होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा।
मार्केट ऊपर आया, रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद नीचे जा रहा है, तो कुछ लोग होंगे जो यहाँ पर क्या करेंगे, एसएल लगाएंगे और यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे। नीचे आया मार्केट, ऊपर गया, यहाँ पर रिटेस्ट किया और नीचे आ रहा है मार्केट, तो कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे जो लोग यहाँ पे बाय किए होंगे ऊपर के लिए, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे जो लोग यहाँ रिटेस्ट का यहाँ पे सेल किए होंगे। मार्केट क्या करेगा, दोनों का एसएल मारेगा। पहले क्या करेगा, इनका एसएल मारेगा, यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट नीचे आएगा और यहाँ पर उसके बाद ऊपर की ओर जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ इनका एसएल मारेगा। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट को यहाँ पे जो बायर्स थे उनका लिक्विडिटी यहाँ मिल गया, जो सेलर्स थे उनका लिक्विडिटी मिल गया। अब यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, अब यहाँ पे अप साइड जाएगा। अब डायरेक्ट ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, लोअर है लोअर लो बना करके। ये होता है मार्केट में। अब बहुत बार क्या होता है, मार्केट नीचे आता है सपोर्ट के पास, अब यहाँ पर क्या करता है, डायरेक्ट एक हैमर कैंडल स्टिक्स बनाता है और डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। तो ये क्यों होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये चीज आप समझ गए कि लिक्विडिटी ग्रैब कैसे करता है मार्केट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 यहाँ पे जोन्स यहाँ पे ढूंढे जहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर जोन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम ड्राइंग टूल में आएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, रेक्टेंगल टूल जो है वो लेंगे। अब यहाँ पर इसको ड्रॉ करने के लिए एक रूल होता है, आपको क्या करना है, जो बॉडी होता है सबसे ऊपर वाले जोन का, जैसे यहाँ पे देखिए इसका बॉडी कहाँ पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसका बॉडी यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसका बॉडी यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसका बॉडी यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो सबसे ऊपर वाला जो होगा उसका बॉडी यहाँ पे हम लेंगे और सबसे नीचे वाला जो वीक होगा उसको यहाँ पे नीचे लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो गया, तो ये हमारा लिक्विडिटी जोन हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इधर कर देंगे और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक लिक्विडिटी जोन हो गया या फिर सपोर्ट जोन हो गया, जहां से मार्केट के चांसेस होंगे ऊपर जाने के। अब यहाँ पर हमने ये क्रिएट कर लिया। अब ये हमारा सपोर्ट जोन या फिर जो बेस है वो क्रिएट हो चुका है। अब जब भी मार्केट इस जोन पे आएगा हम क्या देखेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पर कैसे मूव कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप हमने कर लिया। पहला स्टेप था कि यहाँ पे जोन आइडेंटिफाई करना है, मिनिमम 3 जोन्स। उसके बाद यहाँ पर आपको एक जोन क्रिएट कर लेना है सब जोन्स को मिला करके। तो ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। वैसे ही हम रेसिस्टेंस जोन भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेम तरीके का करेंगे वही जो हम करते थे सपोर्ट पे। तो यहाँ पर पहला जो जोन है रेसिस्टेंस का वो यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ देखिए यहाँ पर है, ये चौथा जो होगा ये हमारा नेक्स्ट रेसिस्टेंस होगा। तो हम अभी रिसेंट वाला देख रहे हैं, ये हो गया और यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही यहाँ पे ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल। यहाँ पर हम सबसे ऊपर जो होगा उसका लेंगे और जो नीचे वाला जो बॉडी होगा उसका लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमारा रेसिस्टेंस ड्रॉ हो गया। तो ये हमने 2 चीजें यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे, जैसे 15 मिनट्स हो गया, जैसे 1 आवर हो गया, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो। अब मार्केट चाहे नीचे आ जाए, यहाँ तक आ जाए, मैं यहाँ पे सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं लूंगा, मैं केवल बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ही देखूंगा। अब यहाँ पे कैसे आपको बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए देखना है, मार्केट जो है वो देखिए यहाँ पर, यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, नीचे आया, लोअर हाई लोअर लो बना करके नीचे आया। अब यहाँ पे देखिए पहला हमें बाइंग के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, वो हमें मिलेगी यहाँ पे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे आया, यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग सपोर्ट जोन जो है वो ड्रॉ किए होंगे। मार्केट यहाँ पे एक बढ़िया कैंडल स्टिक बनाया, लोगों को लगा होगा अब यहाँ से ऊपर जाएगा, वो लोग क्या किए होंगे, यहाँ पर एंट्री लिए होंगे, स्टॉप लॉस उनका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ऊपर गया मार्केट, अब यहाँ पे कुछ लोग होंगे जिनको लगा होगा कि यहाँ पे हमारा रिटेस्ट करने आया है मार्केट। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे एसएल लगा करके यहाँ पे एंटर किए होंगे लोग, बहुत सारे। पहले लोग यहाँ पे एंटर किए, स्टॉप लॉस लोगों का यहाँ पे है, दूसरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है, यहाँ पे है। मार्केट क्या किया, नीचे आया, पहले इनका स्टॉप लॉस मारा, ठीक है, नीचे आया, स्टॉप लॉस मारा इनका, उसके बाद ऊपर गया और यहाँ पे किसका स्टॉप लॉस मारा, जो यहाँ रिटेस्ट वाले थे उनका। आपको कहाँ एंटर करना है, आपको यहाँ पर एंटर करना है। जैसे इसका स्टॉप लॉस मारा, ठीक है, यहाँ पर आपको एंटर करना है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये जो लो होगा यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि आप 15 मिनट्स पे ट्रेड कर रहे हो इसलिए आपको ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, टारगेट भी आपका वैसे ही बड़ा होगा। आप यहाँ पे एंटर करोगे, लॉन्ग पोजीशन लोगे कहाँ पर, यहाँ पर लो। स्टॉप लॉस आपका कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। टारगेट क्या होगा आपका 1:1 1:2। अब जब तक ये 1:1 1:2 मेरा अचीव नहीं होता तब तक मैं वेट करूंगा, या तो मेरा 1:2 अचीव हो और नहीं तो मैं रेसिस्टेंस का वेट करूंगा। अगर मेरा रेसिस्टेंस पहले है, जो रेसिस्टेंस मेरा है वो यहाँ पर अगर 1:2 के पहले है तो मैं 1:2 का वेट नहीं करूंगा, मैं रेसिस्टेंस पे यहाँ पे निकलूंगा। लेकिन हमारा रेसिस्टेंस कहाँ पे, ऊपर है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1:2 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 1:2 कहाँ पे अचीव हुआ, यहाँ पर अचीव हुआ।
हमने ट्रेड कब लिया था? 14 अगस्त को लिया था। हमारा ट्रेड जो है वो 17 अगस्त को यहाँ पे एग्जिट किया मैंने। ये हमारा 15 मिनट्स का ट्रेड था 4 आवर टाइम फ्रेम पे। अब आप अगर यहाँ पे नहीं लिए होगे तो आपका री एंट्री कहाँ पे बनता है? देखिए यहाँ पर बनता है। देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे आया, लोअर हाई लोअर लो बना करके मार्केट क्या किया, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कैंडल स्टिक्स बनाया। अब यहाँ पे लोगों को लगा होगा कि यहाँ पर क्या हुआ, एक अच्छा कैंडल स्टिक्स बनाया, यहाँ पर मैं बाय करता हूँ। डायरेक्टली वो बाय किए होंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया वैसा ही करते हैं लोग। उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? यहाँ पर होगा। उसके बाद क्या हुआ, लोगों को लगा होगा रीटेस्ट किया, यहाँ पे सेलिंग किए होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा उनका। हमारा जोन क्या हुआ, ये हुआ। ठीक है, मार्केट क्या किया, नीचे आया, इनका स्टॉप लॉस नहीं मारा, इनका स्टॉप लॉस मारा और डायरेक्टली यहाँ से ऊपर चला गया। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है एक जोन यहाँ पे ऐसे क्रिएट करना है और जैसे इसके ऊपर क्लोज करेगा यहाँ पर आपको एंट्री लेना है। आपका स्टॉप लॉस लो का होगा, जो स्विंग लो होगा उसका होगा। उसके बाद देखिए आपका टारगेट कितना अच्छा यहाँ पे अचीव हुआ। आप अगर यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लिए होते, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होता है? यहाँ पर होता। आपका टारगेट कहाँ होता? 1:2 का होता। देखिए यहाँ पर 1:2 आपका यहाँ पर अचीव हो जाता। तो आपको ऐसे ट्रेड करना है परफेक्टली। आप मार्केट को आने दो नीचे। ये जो पहली बार जब ऊपर जाता है वहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है, चाहे मार्केट चला जाए ऊपर, मुझे वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है वहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करेगा ही करेगा, आपका स्टॉप लॉस मारेगा ही मारेगा। इसमें 1-2 बार होगा मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो है इसके ऊपर क्लोज होगा तब हम यहाँ पे जा रहे हैं। मतलब हमारा ट्रेड छूट नहीं रहा है, यहाँ पर हमारा कोई लॉस नहीं हो रहा है, उल्टा हम कंफर्म होके यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आपको पहले एंटर नहीं कर जाना है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको सपोर्ट यहाँ पे और रेसिस्टेंस ड्रॉ करना है और वैसे ही आपको 15 मिनट्स पे यहाँ पे ट्रेड करना है। अब यहाँ पर रेसिस्टेंस के पास आप आओ। रेसिस्टेंस के पास भी मार्केट सेम चीज करता है जो यहाँ पे सपोर्ट के पास करता है। क्या करता है मार्केट? मार्केट ऊपर जाता है, नीचे आता है। हमारा ये जो है यहाँ पे बहुत लोग स्टॉप लॉस लगाए होंगे। ये जो है ये हमारा एक जोन हो गया। सॉरी, यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मेरे लिए इजी हो जाए। यहाँ पर ये हमारा एक जोन हो गया। बहुत सारे लोग यहाँ पर एंटर किए होंगे रेसिस्टेंस के पास कि यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे, पहले यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट क्या करता है, यहाँ से रिवर्स होता है, इनका स्टॉप लॉस मारता है, उसके बाद डायरेक्ट नीचे जाता है। तो आपको यहाँ पर एंटर नहीं करना, आपको वेट करना है ये जो लेवल है इसको ब्रेकआउट होने का। तो आप एंटर कहाँ पर करोगे? यहाँ पर करोगे। ये जो कैंडल है इस पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? स्विंग जो हाई होगा उसका होगा। नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। आपका टारगेट 1:1, उसके बाद 1:2 होगा। अब आप समझ होंगे कि आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर नहीं जाना है। अब यहाँ पर आपको कैसे जाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा लास्ट में। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या किया, यहाँ पर ऊपर गया रेसिस्टेंस के पास, यहाँ पर क्या किया, 2 निगेटिव कैंडल स्टिक्स बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया। तो यहाँ पर आप इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर सकते हो। आप देखो शॉर्ट पोजीशन अगर यहाँ पे लिए हो तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। आपका टारगेट 1:1, 1:2 होगा। 1:1 आपका अचीव हो गया, 1:2 आपका अचीव नहीं हुआ तो आप वहाँ पर क्या करोगे, 1:1 लेकर के एग्जिट करोगे, और नहीं तो फिर आप यहाँ पर वेट करोगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ पर। वैसे ही मार्केट यहाँ पर भी ऊपर गया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, उसके बाद ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, उसके बाद यहाँ देखिए इसको ब्रेकडाउन किया और यहाँ से नीचे गया। तो आपको ये इसका वेट करना है, ये जो है लेवल, इसको ब्रेकडाउन का वेट करना है। तो ये समझ गए होंगे आप कि आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है। अगर आप यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हो और 15 मिनट्स पे यहाँ पे ट्रेड करते हो तो। अब मैं अगर 5 मिनट, 1 मिनट्स या फिर 3 मिनट्स पे ट्रेड करता हूँ तब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 15 मिनट्स पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ करूँगा। कैसे ड्रॉ करूँगा? सेम तरीके से ड्रॉ करूँगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो जोन है वो क्रिएट करूँगा। देखिए हमारा पहला बार सपोर्ट कहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था, सेकंड बार हमारा यहाँ पे लिया और थर्ड बार हमारा यहाँ पे लिया। ये 3 बार हमारा यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जैसे हम ड्रॉ करते थे पहले, एक रेक्टेंगल। ये हमारा एक लिक्विडिटी जोन होगा। वैसे हम रेसिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखिए पहला बार यहाँ पे हुआ, सेकंड बार यहाँ पे हुआ और यहाँ पे देख सकते हैं पहले भी यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया। तो ये हमारा एक रेसिस्टेंस जोन बन गया। तो यहाँ भी हम ड्रॉ कर लेंगे वैसे ही। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप चाहो तो 1 मिनट, 3 मिनट्स या फिर किसी भी टाइम फ्रेम पे, जो टाइम फ्रेम पे करते हो उस पे आओ। अब मार्केट क्या कर रहा है, वैसे ही क्या कर रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना करके नीचे आया। अब यहाँ पे जो लोग बाय किए होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। हमें यहाँ पे बाय नहीं करना। फिर जो लोग यहाँ पे सोचे होंगे कि यहाँ पे रिटेस्ट करा, मार्केट फिर से नीचे जाएगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। यहाँ पर इनका लिक्विडिटी नहीं लिया, ये लकी साबित हुए। यहाँ पर हमें नहीं लेना है, यहाँ पर डायरेक्ट हमें वेट करना है इसको ब्रेकआउट करने का। इस कैंडल पे हमारा ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर हम लेंगे, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा।
हमारा टारगेट 1:1 उसके बाद 1:2 होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा रेसिस्टेंस कहाँ पे था, यहाँ पे था। ये हमने पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी ड्रॉ किया है। यहाँ पे पहले मार्केट यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस किया था, इसलिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, अब लोगों का स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। बहुत सारे लोगों को लगा होगा रेसिस्टेंस ब्रेक किया मार्केट, अब ऊपर की ओर जाएगा। तो जो लोग ऊपर वाले होंगे उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, उनका स्टॉप लॉस स्विंग लो जो है वहाँ पे होगा। अब यहाँ पे जो लोग सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा। मार्केट नीचे आया, इनका स्टॉप लॉस लिया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पर देखिए फिर क्या किया, मार्केट नीचे आया। अब आपको ट्रेड कहाँ पे लेना है, आपको ट्रेड लेना है यहाँ, इस जोन को जब ब्रेक करेगा तब यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, ना कि यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है। आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है, ये जो लेवल है इसको ब्रेक डाउन करेगा तब। तो हमारा यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन होगा, कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा। हमारा स्विंग हाई जो होगा वहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। स्विंग हाई कहाँ पे है, यहाँ पे है। हमारा टारगेट क्या होगा, 1:1 उसके बाद 1:2। हमारा यहाँ पे 1:1 भी नहीं अचीव हुआ, 1:2 भी नहीं अचीव हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो 1-2 ट्रेड होंगे जिसमें ऐसा होगा, लेकिन आपको 10 में से 3-4 ट्रेड ऐसे मिल जाएंगे जिसमें अच्छा खासा टारगेट आपको अचीव होगा, और वही टारगेट आपके लिए काफ़ी होगा। यहाँ पे देखिए ऊपर गया, यहाँ पर मार्केट नीचे आया, ये हमारा कैंडल होगा जहाँ पर हम एंटर करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा हाई का। ऐसे आपको क्या करना है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा एग्जांपल है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है मार्केट में। अब मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से नीचे गया, ना कि ऊपर गया। तो यहाँ पर ट्रेड कैसे लेंगे, यहाँ पर हम वेट करेंगे किस चीज़ का, लोअर हाई लोअर लो बनाने का। मार्केट आया, ऊपर गया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पर वैसे ही देखिए नीचे आया, ऊपर गया, ये हमारा एक जोन हो गया, ये हमारा नीचे का हो गया लोअर लो। तो यहाँ पे जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ देखिए इस कैंडल पे हमारा यहाँ पे ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होगा, हमारा 1:1 1:2 का टारगेट होगा। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है। डायरेक्ट वाले में आपको ऐसे नहीं जाना है। अब डायरेक्ट वाले में आपको कैसे जाना है मैं बताता हूँ आपको। अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, हायर टाइम फ्रेम पे 4 आवर 1 डे ऐसे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, तो आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक्स पे ध्यान देना है कि कौन सा कैंडल स्टिक बन रहा है हमारे सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन पर। यहाँ पे 2-3 कैंडल स्टिक्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना है हायर टाइम फ्रेम पे, अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे जाना चाहते हो। तो पहला कैंडल स्टिक जो होता है, जो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है, वो है हमारा एक हैमर कैंडल स्टिक। वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक है वो है हमारा यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल स्टिक। जैसे एक ऐसे कैंडल होगा, रेड कलर का होगा ये, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल स्टिक होगा हमारा, वो यहाँ पे इससे बड़ा कैंडल स्टिक होगा जो इसको पूरी तरह से इंगल्फ किया होगा, और वो जो कैंडल स्टिक होगा हमारा ग्रीन कलर का होगा, ऐसा जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए हैमर कैंडल स्टिक ये हो गया हमारा, ये हो गया हैमर कैंडल स्टिक। ऐसे कैंडल स्टिक्स पे आपको ध्यान देना है। ये हमारा इंगल्फिंग, ये 2 कैंडल स्टिक्स आपको ध्यान देना है अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे डायरेक्टली ट्रेड करना चाहते हो। वैसे ही हमारा रेसिस्टेंस जो जोन होगा वहां पर हम क्या देखेंगे, जस्ट इसका अपोजिट देखेंगे। हमारा जो ये कैंडल स्टिक वो होना चाहिए, ये कौन सा कैंडल स्टिक है, ये है हमारा इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक, मतलब हैमर कैंडल स्टिक का जस्ट अपोजिट। ये आपको कुछ ऐसा दिखेगा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारा कैंडल स्टिक है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे ही हमारा एक और कैंडल स्टिक होगा, वो होगा हमारा बियरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक, जो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका रेड कलर में होगा। तो अगर आप बुली साइड जा रहे हो तो ऐसा होना चाहिए, बियरिश साइड जा रहे हो तो ऐसा हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पर कैसे सपोर्ट रेसिस्टेंस या फिर जो लिक्विडिटी जोन होते हैं वो यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद आपको जो लोअर टाइम फ्रेम होता है उस पर आपको कैसे ट्रेड करना है। तो अगर आप इसका यूज करते हो, आप सबसे पहले इसको बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट में देखो ये कैसा काम कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग को ट्रैप करता है मार्केट, उसके बाद वो अपना जो डायरेक्शन होता है उसमें जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।